स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु जोशी और आप देख रहे हैं एच विजुअल इफेक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्विक टाइटलर की। तो ईडीएस में क्विक टाइटलर का कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये ट्यूटोरियल ईडीएस में क्विक टाइटलर के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्विक टाइटलर का यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिन में राइट क्लिक करेंगे और ऐड टाइटल पर क्लिक कर लेंगे। ऐड टाइटल पर क्लिक करते ही इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं इस तरह से, और आप चाहें तो इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं आपके यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे ऊपर फाइल में आप देखेंगे तो न्यू, ओपन, सेव एज, ऑटो सेव एज। तो न्यू में नहीं ले सकते हैं, ओपन में ओपन करना चाहते हैं, सेव में अगर इसको सेव करना चाहते हैं, और सेव एज में और एक और सेव करना चाहते हैं किसी और नाम से। ऑटो सेव एज में ऑटो सेव करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इसको तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडिट का ऑप्शन। एडिट में अंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में आप जैसे आपने कोई भी टाइटल लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया है। सिंपली इसको सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट। जैसे मान लीजिए हमने सिंपली ये लिखा, अब हमें इसे सेलेक्ट करना है सारे को, तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो और काफ़ी सारे ऑप्शन है। अंडो का ओपन हो गया, तो अंडो रीडो का यूज़ आपको पता ही है। बाकी सारे इसमें कट, कॉपी, पेस्ट हैं, इसका भी आपको यूज़ पता ही है। उसके बाद आता है व्यू में अगर हम जाएँ तो टूल बार में फाइल टूल बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फाइल टूल बार था यहाँ पर वो हट गया है। वापस व्यू में हम जाएंगे, टूल बार में फाइल टूल बार पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। वापस व्यू में हम जाके फाइल टूल बार के नीचे एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट टूल बार। ऑब्जेक्ट टूल बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जितने हमारे ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो सेलेक्ट करने का हो या फिर टाइटल हो, वो सब हट गए हैं। ये आप देखिए। वापस हम इसको लेने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टूल बार पर क्लिक कर लेंगे यहाँ जाके, तो ये वापस आ जाएंगे। उसके बाद व्यू में वापस जाते हैं, स्टेटस बार, जो स्टेटस दिखाता है वो हट गया है अभी, और स्टेटस बार पर वापस चेक करेंगे तो वापस आ जाएगा। इसके बाद व्यू में ऑप्शन है टेक्स्ट इनपुट बार। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट का एक बार आ गया है। इसमें जैसे आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नीचे वही सब दिखा रहा है। इसके बाद जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से लिखा, तो ये सब दिखाएगा यहाँ पर जो भी आप ऊपर लिख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ये स्क्रीन में उतना नहीं होता है, तो यहाँ पर साफ साफ दिखा देता है। जैसे अब ये देखिए, आप यहाँ पर कट गया है, इसके बाद हमें नहीं पता है कि हमने क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा है। तो फिलहाल हम इसको हटा लेते हैं। व्यू में टेक्स्ट इनपुट बार पर क्लिक करके इसको हटा देंगे। वापस व्यू में जाते हैं, यहाँ पर आता है एक ऑप्शन टाइटल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ बार। तो टाइटल ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बार, यहाँ पर आप देखिए ये टाइटल ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हट गई हैं। जो भी आप इससे रिलेटेड सेटिंग करना चाहते थे, चाहे आप इसको बड़ा करें छोटा करें, वो सब हट गया है यहाँ पे अभी। वापस हम व्यू पर जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा। तो कभी क्या होता है कि हमारा ये हट जाता है और हमें पता नहीं चलता कहाँ से हमें सही करना है। तो इसके लिए सिंपली आप व्यू में जाके यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके नीचे आता है टाइटल ऑब्जेक्ट स्टाइल बार। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी हमारे पास स्टाइल थे अभी तक वो सब हट गए हैं। तो हमें व्यू में वापस जाना है और क्लिक करना है तो वापस आ जाएंगे। बाद व्यू में उसके नीचे ऑप्शन है टाइटल ऑब्जेक्ट लेआउट बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लेआउट आ गया है। जैसे आप इसको इस तरह से क्लिक करके यहाँ से दे सकते हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नेविगेशन है। जैसे आप सेंटर में करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये सेंटर में आ गया। अब आप टॉप में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये टॉप में आ गया। तो इस तरह से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं, बजाय कि हाथ से इस तरह से ले जाने के। और वो हाथ से आप ले जाएंगे तो एग्जैक्ट मिड में या फिर एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जिससे आप नेविगेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं। वापस हम व्यू में जाते हैं और यहाँ पर आता है ग्रिड का ऑप्शन, डॉट ग्रिड और लाइन ग्रिड। डॉट ग्रिड यानी कि डॉट डॉट आ जाएंगे स्क्रीन पे, और वापस व्यू में जाएंगे, लाइन ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइनिंग आ जाएगी सारी। उसके बाद हम वापस इसको हटा लेते हैं। व्यू में जाते हैं, यहाँ पर टाइटल सेफ एरिया। तो ये आप देखेंगे तो इस तरह से लाइनिंग बन के आ गई है। इसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, सेफ एरिया यानी कि आपकी स्क्रीन कितना दिखाएगी, उस तरह से आप सेव कर सकते हैं अपने टाइटल को।
इस तरह से आप ज़्यादा ऊपर मत ले जाइए, सिर्फ इतने तक रखिए ताकि आपका टाइटल जो है वो आसानी से सामने दिखे। तो ये सेफ एरिया है, ये आपके इस लाइनिंग से बाहर आप टाइटल को ना ले जाएं। ये फर्स्ट लाइन होगी, इसके बाद सेकंड लाइन, इससे बाहर आपको टाइटल को नहीं ले जाना है। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। व्यू में एक ऑप्शन है प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड का क्या ऑप्शन है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए एकदम क्लियर आ गया है। अभी तक क्या था कि काफ़ी ब्लरी आ रहा था, अभी ये एकदम क्लियर आ गया है। तो ये आउटपुट है जो हम इसमें वर्क कर रहे हैं। तो हम इसमें प्रीव्यू मोड ऑफ करके वर्क कर रहे हैं, क्योंकि प्रीव्यू मोड ऑफ करके ये फ़ायदा है कि हमें थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा ये हैंग नहीं करेगा, सिस्टम स्लो नहीं पड़ेगा प्रीव्यू मोड में। और जो एक्चुअल जो आउटपुट है हमारा उसको हम देख सकते हैं यहाँ से, आप सिंपली प्रीव्यू मोड पर क्लिक करके, तो ये हमारा आउटपुट निकलेगा। इतना क्लियर हमारा जो टेक्स्ट होगा वो होगा। तो फिलहाल हम इसको ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट में आप सेलेक्ट टेक्स्ट, यहाँ पर सेलेक्ट, अभी सेलेक्ट बोले तो ये जो हमारा कर्सर है ये सेलेक्ट है, तो यहाँ पे राइट का क्लिक आ रखा है, चेक और का है। वापस हम टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से टेक्स्ट इसने चला गया और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखने के लिए आ गया। तो यहाँ पर हम जैसे सिंपली ये टेक्स्ट लिख लेते हैं तो ये हो गया हॉरिजॉन्टली इस तरह से सामने की तरफ को। वापस हम इंसर्ट में जाते हैं और टेक्स्ट में जाते हैं और वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो अब ये वर्टिकली लिखेगा ऊपर से नीचे को इस तरह से। इसके बाद आता है इंसर्ट में टेक्स्ट के अंदर फाइल का ऑप्शन आ रहा है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर कोई फाइल है आपकी तो वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल अगर कोई है तो। उसके बाद आता है इंसर्ट में इमेज का ऑप्शन। आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे ये फ्लावर है, इसकी हमें इंसर्ट करना है इस तरह से, तो ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट में आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रेक्टेंगल के ऑप्शन आ जाएंगे काफ़ी सारे। आप जो भी रेक्टेंगल लेना चाहते हैं उस तरह से सेलेक्ट कीजिए डबल क्लिक करके और इस तरह से ड्रैग कीजिए तो ये रेक्टेंगल आ गया है। फिलहाल इसको डिलीट कर लेते हैं। वापस इंसर्ट में आप देखेंगे तो सेम राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल, यानी कि जो राउंडेड होंगे इस तरह से आप देखिए इनके जो कॉर्नर होंगे वो राउंड होंगे। उसके बाद इंसर्ट में ऑप्शन आता है एलिप्स का। एलिप्स में आप कोई भी अंडे की तरह शेप ले सकते हैं, अंडाकार एलिप्स, आपको पता ही होगा इसके बारे में। इस तरह से शेप ले सकते हैं। और उसी में इंसर्ट में ऑप्शन आता है एलिप्स के अंदर सर्कल का, तो यहाँ पर आप राउंडेड सर्कल ले सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इंसर्ट में ऑप्शन आता है ट्राइंगल का, तो यहाँ से आप सिंपली इस तरह से ट्राइंगल ले सकते हैं और यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी स्टाइल आपको चाहिए। और उसके बाद इंसर्ट में एक ऑप्शन आता है ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल से ये निकलेगा ट्राइंगल, ये राइट एंगल का ट्राइंगल बनेगा इस तरह से। तो ये फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट में एक और ऑप्शन आता है लाइन का। लाइन में आप देखेंगे तो इस तरह से लाइन आएगी, ये लाइन आ गई है। इसका यूज़ आप किसी चीज़ को नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं। और इंसर्ट में वापस से एक और ऑप्शन है लाइन के अंदर, वो है कंटिन्यूअस लाइन, मतलब लगातार आप लाइन चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, तो इतने में लाइनिंग बनती रहेगी। अब आपको इसको बंद कैसे करना है, सिंपली जहाँ पे भी आपको इसको बंद करना है डबल क्लिक कर लेना है, तो इस तरह से ये बंद हो गया है। तो ये आप देखिए पूरी लाइनिंग आ गई है। तो इस तरह से आप कई जगह नेविगेट इसको कर सकते हैं इस तरह से। इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद आती है स्टाइल। स्टाइल में सेव एज, तो अभी हम इसको सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए, और हमने यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर लिया। ये यहाँ से हमने इसका जो साइज़ है वो हमने 100 दे दिया। इसका जो कलर है वो हमने चेंज कर लिया मान लीजिए इस तरह से। तो ये सब चेंज करने के बाद अब आप चाहते हैं कि ये मैंने अपना स्टाइल बना लिया है और ये मुझे टेक्स्ट बार बार चाहिए, तो बार बार मैं क्यों बनाऊँ। तो सिंपली आप इसको स्टाइल में जाके सेव एज न्यू स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाम पूछेगा, नाम आपने सिंपली मान लीजिए दे दिया और ओके कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका स्टाइल सेव हो गया है। अब आपको बार बार यहाँ पे भी आपको मान लीजिए लिखना है, तो आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी बजाय कि आप यहाँ से उसको साइज़ दें या फिर कलर दें। सिंपली आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, ये आ गया सेम स्टाइल।
तो ये होगी स्टाइल। उसके बाद स्टाइल में ऑप्शन आता है अप्लाई स्टाइल। तो अप्लाई स्टाइल में मैंने आपको बताया, सिंपली मैं पहले कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ये हमने बैक कर लिया और यहाँ पे हम गए स्टाइल में। स्टाइल में ये हमने सेलेक्ट करना है, जो भी हमें चेंज करना है उसको सेलेक्ट करना है पहले। वापस हमें स्टाइल में जाना है और अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करना है, तो ये क्लिक अप्लाई हो जाएगा। कब होगा अप्लाई? जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया तो ये अप्लाई हो गया। अभी हमने ये सिलेक्ट किया और स्टाइल में गए, अप्लाई स्टाइल किया तो ये चेंज हो गया। उसके बाद स्टाइल में ऑप्शन आता है चेंज स्टाइल नेम। तो ये कब चेंज होगा? जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये वही चेंज होगा। जैसे ये आप देखिए स्टाइल में गए, ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही बने हुए स्टाइल हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमने स्टाइल बनाए हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक किया, स्टाइल में गए तो यहाँ पर चेंज स्टाइल नेम में आप यहाँ से स्टाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। और वापस हम स्टाइल में गए और यहाँ पर डिलीट स्टाइल पर क्लिक किया तो ये डिलीट हो जाएगा। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही प्रीसेट है इसमें बना हुआ, तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। जो हमने बनाया है हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो होगी स्टाइल। अब आता है लेआउट। लेआउट में ऑर्डर में फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमने टेक्स्ट उठा के यहाँ पर रख लिया इस तरह से। अब हम चाहते हैं कि ये फ्लावर के पीछे चला जाए, तो हम सिंपली लेआउट में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे और बैक कर लेंगे तो ये बैक चला गया, ये आप देखिए। और वापस ऑर्डर में जाएंगे और फ्रंट कर लेंगे तो ये फ्रंट में आ गया। इसके बाद इसमें आता है एक और ऑप्शन नीचे टॉप और बॉटम का। तो ये टॉप में अभी ऑलरेडी है तो टॉप में ही रहेगा। और लेआउट में ऑर्डर में जाएंगे तो बॉटम में जाएंगे तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। सबसे पीछे कहने का मतलब यहाँ पर आप फ्लावर हटा दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टाइटल है, उसके पीछे ये चला गया है, तो इसका मतलब लास्ट में और फर्स्ट में। उसके बाद लेआउट में ऑप्शन आता है अलाइन का। अब जैसे हमने ये डिलीट कर लिया फ़िलहाल और ये हमने सेलेक्ट कर लिया टाइटल, और यहाँ पर लेआउट में ऑप्शन आता है अलाइन का। तो अलाइन से लेफ़्ट अलाइन, अगर लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं टाइटल, और वापस हम अलाइन में जाएंगे और राइट टैप से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेआउट में वापस अलाइन में जाएंगे तो टॉप से करना चाहते हैं, और वापस अलाइन में बॉटम से अगर करना चाहते हैं। और सेंटर हॉरिजॉन्टली, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरह से बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हैं। अभी क्या है कि ये थोड़ा इधर इस साइड को ज़्यादा है, यहाँ पर आप देखेंगे कम स्पेस है, इधर को बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो सेंटर में नहीं है। सिंपली हम सेंटर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ से हम अलाइन के अंदर सेंटर वर्टिकली करेंगे तो ये ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, तो ये मिड में आ जाएगा एकदम, सेंटर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली करके। उसके बाद आता है सेम स्पेस और सेंटर इन स्क्रीन। अब आप स्क्रीन में सेंटर करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरह से स्क्रीन जो है हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया है। और लेआउट में जाके वापस स्क्रीन में जाके वर्टिकली करना चाहते हैं तो वर्टिकली ऑलरेडी सेंटर है। तो ये आप देखेंगे दोनों सेंटर में आ गए हैं। तो ये है यूजेस लेआउट के। उसके बाद आता है हेल्प में आपको हेल्प ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक लाइन है, उसमें सेम चीज़ है। फाइल, अगर आप नई फाइल लेना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, सेव यानी कि इसको सेव करना चाहते हैं, ऑटो सेव है यानी कि ऑटो सेव करना चाहते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट, अंडो, रीडो, ये सारे ऑप्शन हमारी जो फाइल के अंदर, एडिट के अंदर, व्यू के अंदर, फाइल के अंदर, एडिट के अंदर थे, वो हैं सारे। उसके बाद रीडो का ऑप्शन है, रीडो का भी आप यूज़ जानते ही हैं। उसका न्यू स्टाइल, अगर नया स्टाइल लेना चाहते हैं, न्यू स्टाइल बनाना चाहते हैं इसको, जैसे यहाँ पर सिंपली हमने क्लिक कर लिया और अब ये ओपन हो गया। आप देखिए न्यू स्टाइल ये आ गया। सेम चीज़ जो वहाँ पे थी ऊपर वो नीचे शॉर्टकट में है, ये हमने क्लिक किया तो ये आया। यहाँ पर सेव करेंट स्टाइल, यहाँ पर नाम दे दिए, ओके कर दिए, सेव हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे एक ऑप्शन प्रीव्यू मोड, यानी मैंने सेम पहले आपको बताया है। प्रीव्यू मोड में आप ये देखिए एकदम क्लियर आ गया है, जो हमें प्रीव्यू मिलेगा, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ये है। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, वर्जन इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो वो है। उसके बाद यहाँ पे एक पट्टी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आर्क है, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आता है टाइटल का ऑप्शन। टाइटल में दो ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये सेम चीज़ आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आप शॉर्टकट है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और वापस आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके इधर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली लिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस कीजिए, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जिसको भी लेना चाहते हैं क्लिक कर लीजिए, बस ये इस तरह से कर्सर आ जाएगा।
अब यहाँ पे इमेज का है, इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं, सेम चीज़ मैंने पहले भी बता दी आपको। यहाँ पे सेम वही राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल है, ये सब शॉर्टकट दे दिए हैं यहाँ पे अभी। उसके बाद इलिप्स का आ जाता है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन खुलेंगे अंदर, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे इस तरह से नीचे को एरो है, तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन खुलेंगे, इलिप्स का और राउंड का, सर्कल का। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, ट्रायंगल का और राइट एंगल ट्रायंगल का। उसके बाद यहाँ पर लाइन का ऑप्शन है, एक तो सिंपल सिंगल लाइन होगी और एक कंटिन्यूस लाइन होगी। तो ये सब शॉर्टकट यहाँ पे दिए गए हैं लाइन बारी। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आप देखेंगे अब ये सारे ऑप्शन ओपन हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3-4 ऑप्शन हमारे पास, लेफ्ट टैब से, राइट टैब से, अभी जहाँ ऊपर देख रहे थे लेआउट में उसके अंदर सारी ये नीचे आ गया अभी लाइन बारी। ये आ गया टॉप से, बॉटम से, ये आ गया सेंटर वर्टिकली, ये सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप इजीली इनको यूज़ करके, शॉर्टकट यूज़ करके कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे अलाइन एट टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम में अलाइन करना चाहते हैं, और अलाइन एट राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं, तो ये राइट और लेफ्ट में अलाइन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो सेंटर वर्टिकली और सेंटर हॉरिजॉन्टली, ये सेम ऑप्शन है। अब इसको सेंटर करना चाहते हैं, इस तरह से सेंटर हो गया, ऊपर नीचे बराबर पहले से ही था, जैसे हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आप सेंटर में आ गया। उसके बाद सेंटर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, यानी कि इधर उधर बराबर हो गया अभी। तो ये है इनके यूजेस। उसके बाद मूव टू फार बैक, ये सेलेक्ट है मान लीजिए, इसके ऊपर ये हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये ओपन हो गया है, मूव टू फार बैक, मतलब सबसे लास्ट में ये चला गया है, आप देखिए टू फार। के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, ये आप देखिए बैक, मूव टू टॉप, मूव टू फार बैक, और फ्रंट। फ्रंट में अगर ये फ्रंट में ही है पहले से ही, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं मूव टू फार बैक तो ये सबसे पीछे चला जाएगा, और वापस हम यहाँ पे जाके फ्रंट पे क्लिक करते हैं तो फ्रंट में आ जाएगा, उससे फ्रंट में। और अगर हमें सबसे फ्रंट लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूव टू टॉप करेंगे, यानी कि सबसे टॉप में। उसके बाद यहाँ पर सेम ऑप्शन है ग्रिड के, डॉट और लाइन ग्रिड, जो मैं बता चुका हूँ पहले ही। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये आप देखिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये शॉर्टकट दिए गए हैं यहाँ पे, तो इससे आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं, तो स्टाइल में आप सिंपली जैसे हमने सेलेक्ट किया और हमें ये स्टाइल चाहिए तो डबल क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो फिर वापस चेंज हो जाएगा। तो ये स्टाइल आप ले सकते हैं चेंज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ गई है। इसमें पहले मैं टेक्स्ट में से हटा के यहाँ पर बैकग्राउंड में क्लिक करता हूँ, तो बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो टाइटल टाइप है स्टिल, यानी कि स्टिल हमें चाहिए, हमें कहीं हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ से, जैसे हमने इसको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल मैं आपको नया टाइटल लिख के दिखाता हूँ। जैसे हमने कुछ भी लिख लिया, तो ये हमने टाइटल लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में क्लिक कर लिया तो ये हमारे पास टाइटल है, और यहाँ पर टाइटल टाइप स्टिल आ रहा है। अगर हम इसको रोल फ्रॉम बॉटम करेंगे और इसको सेव कर लेंगे यहाँ से, और हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे स्क्रीन पे और प्ले करके देखेंगे अगर, तो ये आप देखिए बॉटम से रोल होके आ रहा है इस तरह से। ये आप देखिए बॉटम से रोल होके आ रहा है। इसी तरह से वापस हम टाइटल में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं रोल फ्रॉम टॉप, तो ये टॉप से बॉटम को आ जाएगा। उसके बाद क्रॉल, तो ये फ्रॉम राइट, राइट से क्रॉल होके आएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सिंपली और इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये आप देखिए राइट से क्रॉल होके आ रहे हैं। अब सेम हम इसमें वापस टाइटल में जाते हैं और यहाँ से क्रॉल फ्रॉम लेफ्ट करते हैं तो ये इस साइड से इधर को आएगा। तो अभी हम इसको सेव करके देखते हैं तो ये आप देखिए ये लेफ्ट टैब से इधर को आ रहा है। तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि न्यूज़ चैनल्स में कहीं पे भी न्यूज़ फ्लैश करने के लिए नीचे से जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है उसको इस तरह से फ्लैश करते हैं। तो इसका यूज़ करके आप उस तरह से कर सकते हैं। आप कुछ भी अगर बताना चाहते हैं व्यूअर्स को, आप यूट्यूब का अगर चैनल चला रहे हैं तो आप इस तरह से नीचे से कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं।
आपकी मर्जी है, ये यूजेस हैं इसके। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज हैं, 2 पेज। अभी जैसे 2 पेज में आ गया है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पेज में चला गया है। इसको हम सिंपली यहाँ पर से अलाइन करते हैं, अगर इस तरह से मान लीजिए हम इसको मिड में लेके आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ पेजेस 1। उसके बाद वीडियो सेटिंग आता है, वीडियो फॉर्मेट। वीडियो फॉर्मेट कब आएगा, जब हम यहाँ पे वीडियो डालेंगे। तो ये ऑलरेडी वीडियो फॉर्मेट वीडियो सेटिंग ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि हमने जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो HD में है और फ्रेम साइज उसका है 1920 1080 और एस्पेक्ट रेशियो जो है 16:9 का है। तो ये ऑलरेडी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आ गया है। उसके बाद आता है बैकग्राउंड। नीचे बैकग्राउंड में वीडियो अगर आप डालना चाहते हैं तो प्लेन बैकग्राउंड आ जाएगा, जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आएगा इसके पीछे आप वीडियो डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाएगा। और उसके बाद नीचे वाइट में जाते हैं तो एकदम वाइट हो जाएगा ये। उसके बाद ब्लैक में जाते हैं तो एकदम ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है स्टिल इमेज। यहाँ पर आपको स्टिल इमेज लगाना चाहते हैं तो स्टिल इमेज भी लगा सकते हैं, इस पर क्लिक करके। स्टिल इमेज का यहाँ से आप पाथ चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम इसे वापस वीडियो पर कर लेते हैं क्लिक, और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं फिलहाल। वापस हम टाइटल में जाते हैं और यहाँ पर हम टाइटल कुछ भी लिख लेते हैं। तो ये हमने टाइटल लिख लिया। तो ये हमने क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। तो प्रॉपर्टीज़ आने के बाद अब हम यहाँ पे एक्स है, एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, इसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से अप डाउन करके। अप जाएंगे तो इस साइड को आएगा, डाउन जाएंगे अगर माइनस में कम करेंगे इसको तो ये उस साइड हो जाएगा। उसके बाद वाई है, वाई में अप डाउन होगा, ये आप देखिए। उसके बाद आता है विड्थ। इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं आप इस तरह से, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। उसके बाद आती है हाइट। हाइट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, कम करना चाहते हैं तो कम हो जाएगी। जो मर्जी आप करना चाहते हैं यहाँ से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और फिक्स करना चाहते हैं तो जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना ही उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा। फिक्स एस्पेक्ट रेशियो में क्या होगा, जितना आप इसको करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है ये और लीडिंग और कीनिंग, इसका कोई फ़िलहाल यूज़ नहीं है। उसका आता है फॉन्ट। फॉन्ट में आप देखेंगे एरियल ब्लैक सेलेक्टेड है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। उसके बाद आता है साइज़। आप इसको साइज़ दे सकते हैं, जैसे मैंने 200 दिया तो ये आप साइज़ दे सकते हैं। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप इसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं या वर्टिकल रखना चाहते हैं। वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वर्टिकली आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है बोल्ड का, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं आई प्रेस करके, और अंडरलाइन दे सकते हैं नीचे यू में प्रेस करके। उसके आता है लेफ्ट टैब, सेंटर, राइट टैब। तो ये कब आएगा, जब हम इसमें एक और नीचे टाइटल लिखेंगे। जैसे फ़िलहाल मैं इसकी जो साइज़ है उस थोड़ा कम कर देता हूँ और हम यहाँ पर वापस से लिख लेते हैं नीचे। तो ये हमारे पास आ गया अभी। तो ये क्या हो रहा है कि लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी टाइटल हम लिख रहे हैं तो लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। अभी हम सेंटर करेंगे तो दोनों सेंटर हो जाएंगे, बीचों बीच से स्टार्ट होंगे। और यहाँ पर राइट टैप करेंगे तो ये राइट से स्टार्ट होंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है इसमें फिल कलर का, तो हम यहाँ से स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे ये हमारे पास स्टाइल है और हम जाते हैं फिल कलर में। डायरेक्शन अगर हमें देनी है किस तरफ को, डायरेक्शन कब यूज़ होगी, जब हम यहाँ पे कलर ज़्यादा रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 कलर लेने हैं, हमने सिंपली यहाँ पे कलर में 5 लिख लेना है, तभी हम 5 कलर यूज़ कर सकते हैं। और 5 कलर इसने ऑटोमेटिकली ब्लैक दे दिए हैं आगे को, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला हमारा है वाइट, तो हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो सिंपली यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। इसमें ब्लैक है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके कर लेंगे। देखिए आप येलो और ब्लैक आ गया है, येलो और दूसरा कलर आ गया है। वापस हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से और ओके करेंगे तो ये चेंज हो गया। वापस इस तरह से जाएंगे और ये चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो गया। अब हमारा 5th लास्ट बचा हुआ है क्योंकि हमने ऊपर 5 दिए हुए हैं, तो सिर्फ 1 2 3 4 5 तक सेलेक्ट करेगा, इसके आगे के नहीं लेगा। तो हम 5वां कलर हम दे देते हैं इसको रेड और ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 5 कलर्स ने ले लिया। तो ये अभी आपका 5 कलर्स में आ गया है।
उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंसी का। अगर 0 है तो पूरा साफ दिखेगा एकदम, और इसको आप डाउन करेंगे तो ये बंद होता जाएगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी। इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ट्रांसपेरेंट होगा। ये आप देखिए इस तरह से। उसके बाद आता है एक ऑप्शन यहाँ पे, फ़िलहाल हम इसको वाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्सचर फाइल का, इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और यहाँ से हम कोई भी फाइल ले लेंगे, जो भी कोई फ़ोटो या कुछ भी हम ले लेंगे। फ़िलहाल जैसे मान लीजिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें टेक्सचर आ गया उस फ़ोटो का। तो जो उस फोटो में कलर होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये अभी मैंने टेक्सचर पे चेक किया और इमेज ली तो ये चेंज हो गया। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है एजेस का। अब एजेस का ऑप्शन आता है, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है, हम हार्ड विथ इसकी बढ़ा सकते हैं इस तरह से एजेस, इस तरह से एजेस बढ़ा सकते हैं। इसका यूज़ हमें कब पता चलेगा, जैसे हम यहाँ पे स्टिल इमेज ले लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने सेलेक्ट किया, एजेस में हमने 24/24 कर दिया। सॉफ्ट विथ बढ़ा सकते हैं, आप सॉफ्ट कर सकते हैं इन एजेस को इस तरह से, सॉफ्ट करना चाहते हैं तो। डायरेक्शन किस साइड को देना चाहते हैं एज की, वो दे सकते हैं। उसके बाद कलर आता है, कितने कलर लेना चाहते हैं एजेस में, तो यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे पहले चूज़ किए थे। जैसे ये कलर है, ब्लैक है, अभी फ़िलहाल हमें रेड चाहिए, ओके किया तो ये रेड कलर के एजेस आ गए इसके। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी, सेम चीज़ है, इसको आप जितना बढ़ाएंगे उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, उसका जो एज हैं वो सॉफ्ट होते जाएंगे। और यहाँ पर टेक्सचर फाइल, एजेस में भी आप अगर टेक्सचर फाइल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए, यहाँ से जाइए, जो भी आपको टेक्सचर फाइल चाहिए सिंपली क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। यहाँ पर आप देखिए ग्रीन आ गया पूरा, जो हमारी टेक्सचर फाइल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा कुछ आ गया है। उसके बाद नीचे आता है शैडो का ऑप्शन। शैडो में आप चेक करेंगे और यहाँ पे हार्ड विथ को बढ़ाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शैडो आ गई है पीछे। और उसकी डायरेक्शन इस तरह से, अगर 3-4 कलर है तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। डायरेक्शन का मतलब है जैसे 1 2 3 4 कलर हैं, उनको आप किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से लेना चाहते हैं, एंड से स्टार्ट को लेना चाहते हैं। उसके बाद डायरेक्शन के बाद आता है कलर में आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं। अभी जैसे वाइट है, हमने सिंपली यहाँ से चेंज किया, मान लीजिए ये कलर ले लिया, ओके किया, तो ये आप देखिए इसकी जो शैडो है वो इस कलर की हो जाएगी। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी, आप इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं शैडो को, और हॉरिजॉन्टली लेना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली इस तरह से, ये आप देखिए। और माइनस में जाएंगे तो इस तरफ को होगा, और प्लस की तरफ जाएंगे इस तरह से तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इसका आता है वर्टिकल में आप देखें तो इस तरह से माइनस में जाएंगे तो टॉप की तरफ को आएगा, आप ये देखिए टॉप की तरफ को जा रहा है। और ये आप अगर प्लस की तरफ को जाएंगे 50 की, तो ये बॉटम की तरफ को आएगी। तो इसका यूज़ करके आप अपनी जो शैडो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है एम्बोज का। इसके लिए फ़िलहाल मैं सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ और इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर लेता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं डिलीट करता हूँ और नया एक आपको लिख के दिखाता हूँ। ये हमने लिखा और हम गए एम्बोज पे हमने क्लिक किया। एम्बोज पे क्लिक करने के बाद इनसाइट अगर आपको चाहिए, जैसे मैं इसका साइज़ पहले बढ़ा लेता हूँ, एम्बोज इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, एंगल इस तरह से बढ़ा सकते हैं आप। और उसके बाद एजेस बढ़ा सकते हैं, एज की हाइट इस तरह से, ये आप देखिए एजेस जो हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एम्बोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एम्बोज करना, यानी कि किसी भी चीज़ को किसी जो बेस है उससे हाइट दे देना, थोड़ा उठा लेना। जैसे आपने कई सारी शादियों में देखा होगा एम्बोज पेपर का यूज़ होता है, उसकी जो वेडिंग की जो एल्बम होती है उसमें एम्बोज का यूज़ होता है। एम्बोज का यूज़ ये होता है जैसे हमारे कोई भी लड़की की फ़ोटो है या कुछ भी है तो उसकी जो चूड़ियाँ हैं या उसकी नथ है उसको तो क्या करते हैं, थोड़ा उठा लेते हैं, हाइट दे देते हैं, तो वह एम्बोज कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी हमने जैसे यहाँ पर 0 किया तो यहाँ पर आप देखिए नॉर्मल टेक्स्ट हो गया एकदम, और जैसे ही हम इसको 10 करेंगे तो ये आप देखिए थोड़ा अप हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ से स्क्रीन से थोड़ा ये अप हो गया आगे की तरफ को। तो ये लाइट कहाँ से चाहिए इस तरह से, और लाइट वाई कहाँ से चाहिए, और लाइट
Z कहाँ से चाहिए, तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद नीचे आता है ब्लर का ऑप्शन, यहाँ से आप क्लिक करेंगे सिंपली, और टेक्स्ट और एज को ब्लर करना चाहते हैं तो इस तरह से ब्लर कर सकते हैं। सिर्फ एज को ब्लर करना चाहते हैं तो इस तरह से ब्लर कर सकते हैं, और शेडो को ब्लर करना चाहते हैं तो इस तरह से ब्लर कर सकते हैं। तो ये यूजेस हैं क्विक टाइटलर के। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।